जय सिया राम। सब मंचन ते मंचु एक, सुंदर बिसद विशाल। मुनि समेत दो बंधु तहैं, बैठा रे महिपाल। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। प्रभु देखि सब नप ही हारे, जनु राकेश उदय भय तारे। असी प्रतीति सबके मन माही, राम चाप तोर अब सक नाही। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, निराश एवं उत्साहहीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं है। बिनु भंज्यों भव धनुष विशाला, मेलहि सिय राम उरमाला। अस बिचारी गवनहूँ घर भाई, जसु प्रताप बल तेज गवाही। इधर इनके रूप को देखकर सबके मन में निश्चित हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव है न टूट सके, बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी की ही गले में जयमाल डालेगी, अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी और विजय श्री रामचंद्र जी के हाथ रहेगी। यूँ सोचकर वे कहने लगे, हे भाई, ऐसा सोचकर विचार कर यश प्रताप बल और तेज गंवाकर अपने अपने घर चलो। बिह से अपर भूप सुनी बानी, जे अविवेक अंध अभिमानी। तोरे धनुष ब्याहु अवगाहा, बिनु तोरे को कुंवरी बियाहा। दूसरे राजा तो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे। यह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही में यह जानकी को हाथ से जाने नहीं देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमार को ब्याह ही कौन सकता है। एक बार कालहु किनक होवु, सिय हित समर जित हम सोहु। यह सुनी अवर महीप मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सयाने। काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरा राजा, जो धर्मात्मा हरिभक्त और सयाने थे, मुस्कुराए। सिय बियाह भी राम गर्भ, दूरी करी नपन के। जीत जो कोसक संग्राम, दशरथ के रण बांकुरे। सियावर रामचंद्र जी की जय। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्व दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ के रण में बांके पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। व्यर्थ मरहूँ जनी गाल बजाई, मन मोदकन की भूख बुताई। सिख हमारी सुनी परम पुनीता, जगदम्बा जानहूँ जिय सीता। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत रहो, मरो, मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो। जगत पिता रघुपति ही बिचारी, भरी लोचन छबीले हुनिहारी। सुखद सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ए दो बंधु शंभु उर्वासी। और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भरकर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर, सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जल निरखी मरहूँ कत धाई। करऊँ जाई जा कहु जोई भावा, हम तो आजु जन्म फल पावा। समीप आए हुए भगवत दर्शन रूप अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी जानकी को पत्नी रूप में पाने की दुराशा रूपी मिथ्या मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो। फिर हे भाई, जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया, जीवन और जन्म को सफल कर लिया।
अस कहीं भले भूप अनुरागे, रूप अनूप बिलोकन लागे। देखहीं सुर नभ चढ़े विमाना, बरसहीं सुमन करहीं कल गाना। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेममग्न होकर श्री राम जी को अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या है, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। जानि सुअवसरु सिय तब, पठहि जनक बोलाई। चतुर सखी सुंदर सकल, सादर चली लवाई। तब सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लिवा चली। सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लगु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती है, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती है। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक माया जगत से ली गई है। उन्हें भगवान की स्वरूपाशक्ति सी जानकी के अप्राकृत चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना उनका अपमान करना और अपने को उपहासपद बनता है। सिय बरनिय तेई उपमा देहि, कुकबि कहाई अजसु को लेहि। जो पटतरी हैं तीय समसिया, जग असी जुबती कहाँ कमनिया। सीता जी के वर्णन में उन्हें उपमाओं को देखकर कौन कुकवि कहलाएगा और अपयश का भागी बने। अर्थात यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही कहाँ जिनकी उपमा उन्हें दी जाए।